हेलो व्यूअर्स, यूरोपियन यूनियन ने एक बार फिर तुर्की को चूरन चटनी देने के लिए मैदान में आ गए। अब नया स्टेटमेंट क्या सामने आया है कि हम शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन में टर्क्स को फैसिलिटेट करेंगे। मतलब 50 साल से कंट्री जिसने यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने की कोशिश की, लाइन में खड़ा रहा, और 50 साल के बाद आपने उसके साथ क्या किया कि उसका वीज़ा एप्लीकेशन, उसके लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन आप मुसलसल रद्द करते हैं। और आज ये मौका आ गया कि लोगों ने एप्लीकेशन दायर करना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो एक नई न्यूज़ हमारे सामने आई है, उसके तहत है शेंगेन एरियाज़ में जो भी यूरोपियन कंट्री हैं उन्होंने वीज़े में अब सहूलत देने का फैसला किया है। आपको शर्म आती है कि एक कैंडिडेट कंट्री जो 50 साल से क्यू में खड़ा हुआ है और उसके बाद आने वाले लोग और उसके बाद आने वाले कंट्रीज उनको एक्सेशन मिल गई, उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिल गई और वगैरह वगैरह, क्योंकि आप तुर्की को इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे डिफेंस के ज़िम्मे में कि वो आपकी चौकीदारी करे, आपकी बॉर्डर की चौकीदारी करे। यहाँ इमिग्रेंट का फ्लो बढ़ता है और आपको अपनी माँ मरती हुई नज़र आती है। फिर आप रजब तैयब एर्दोगान के पैरों में आके बैठ जाते हैं कि हमें इस मसले से निपटाओ, कि ये फ्लो रोको। वो आपको पैसे देते हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन तुर्की को फैसले देते हैं, यूरोपियन यूनियन तुर्की को पैसे देते हैं, और रजब तैयब एर्दोगान पैसे लेके उनके लिए चौकीदारी करते हैं। तो इसके अलावा रजब तैयब एर्दोगान को मैंने देखा, उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए अपने मुल्क के लिए, लेकिन ये पॉइंट उनसे हजम नहीं हो रहा, चल नहीं रहा उनसे। और उन्होंने धमकी उनको दे दी कि मैं गेट्स खोल दूंगा वो इमिग्रेंट्स के, और वो तुम्हारे मुल्कों में सैलाब आ जाएगा इमिग्रेंट्स का, और वगैरह वगैरह, लोगों की भरमार हो जाएगी और वगैरह वगैरह। लेकिन कोई सिलसिला नहीं चल पाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी मिस्टर एर्दोगान, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस ज़िम्मे में फेल हो चुकी है। वो आपको समझ चुके हैं। अब वो आपसे खेलते हैं कि अब एक को लॉलीपॉप दे दिया। अब ये लॉलीपॉप क्यों दिया हो गया होगा? ये लॉलीपॉप आपको दिया गया होगा कि यूरोपियन यूनियन का आपसे कोई काम है, तो उस काम को निपटाने के लिए आप थोड़ा सा वो चूरन भेजते हैं आपके पास, थोड़ा सा मिठास फेंकते हैं कि बंदा खुद चुगने इसको आएगा और जाल में फंस जाएगा। अगर आपका एक स्टांस होता, क्योंकि आप तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे खड़े हैं, उन्होंने कोई अपनी स्टडी तब्दील नहीं की। वो तो बोल रहे हैं ये जो चैप्टर से इनको मुकम्मल कर लो, ये पॉइंट्स है हमारे, इन पॉइंट्स को पूरा करो आ जाओ। बिल्कुल सही बात है, आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल साइप्रस में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपका लॉ एंड ऑर्डर जो तुर्की का है, बिल्कुल आप उस पर सही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप चेंज नहीं कर सकते तो ये 2-3 पॉइंट ही आपको आके फंसाएंगे कि भाई हमने आपको 56 पॉइंट दिए थे, आपने 53 पूरे कर लिए, 3 पूरे नहीं हो सके। वो 3 मेन है, जब 3 हो ही नहीं पाएंगे तो आपने अपनी दूसरी पॉलिसी अपनानी थी, जिसके तहत वो आपके पाँव में आके गिरते और आप खुद निगोशिएशन करते। आप नहीं करते, आपने अपनी इज्जत खराब कराई है। अब वो उन्होंने तो एक और लॉलीपॉप दी थी, अब लॉलीपॉप क्यों दी मुझे नहीं पता। आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको दूंगा। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान, आई एम सॉरी, आई वॉज योर सपोर्टर। मैंने आपको 2 मरतबा वोट दिया और मैं आज आपका वोटर नहीं हूँ। मैं टर्किश सिटीजन हूँ, मैं आज आपका वोटर नहीं हूँ, मैं किसी का भी वोटर नहीं हूँ। मैंने वोट डालना ही छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कोई हाल नहीं है पाकिस्तान की तरह। और मैं पाकिस्तान में भी वोट नहीं डालता था, ठीक है। तो अब क्या हाल है, क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। मैं पाकिस्तान में भी वोट नहीं डालता हूँ, क्योंकि यहाँ सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट वगैरह के दौर से थी, तो जो आने वाला है वो वैसे ही आ जाता है। तो मैं अब वोट पाकिस्तान में नहीं डालता हूँ। तुर्की में मैंने कोई देखा कि कोई बंदा आया तो उसके लिए देखेंगे, लेकिन आंखें खोलने के लिए अभी कि मैं तो बड़ा नाउम्मीद हूँ, जैसे कि टर्किश नेशन नाउम्मीद हो चुकी है EU में जाने के लिए, यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए, कि वो कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। मेरी बीवी बोला करती थी पहले कि कभी नहीं लेंगे, तो मैं सोचता था कि यार ऐसे कैसे, लेकिन अब चीज़ समझ में आती है। तो अब कुछ भी नहीं रह गया, और आने वाली हुकूमत को ये समझा जाता है कि वो
रजत तायिप एर्दोगान के ओपोनेंट जो हैं वो यूरोप को, अमेरिका को फैसिलिटेट करके उनके लिए काम करेंगे, तो वो आराम से अपना काम करा देंगे। लेकिन ये कंट्री टर्की कभी भी यूरोपियन यूनियन में नहीं आएगा। ये एक और लॉलीपॉप है कि शेंगन एरिया में आप वीज़ा अप्लाई करें, हम आपको वीज़े के बारे में सोचें। जिल्लत, आप जिल्लत देखें आप। तो ये न्यूज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ा इमोशनल हो गया, और जब इमोशन शामिल हो जाए तो न्यूज़ अच्छी बनती है। तो अगर न्यूज़ आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और काइंडली अगर न्यूज़ पसंद आती है मेरी तो नीचे कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय को देना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।